हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। मैं हूं शशि। आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पहला स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्म है उसको हम लोग कह रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसके लिए एक फिगर बनाया हुआ है। यहाँ पर क्या है, एल एक लाइन, ये ओ एक्स एंड ओ वाई जो है दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो कट कर रहा है ओ पर, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। और एक लाइन एल लिया गया है जो कि एक्स एसो कट कर रहा है ओ पर, और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा है। और वाई एक्सिस पर ये इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट, ये कट कर रहा है, इंटरसेप्ट है, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से। अगर और इसी पे एक पॉइंट लिया गया है पी एक्स वाई, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो पी जब पॉइंट यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये एक्स हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वाई होगा, ठीक। और ये क्या किया है, पी एम इस पर ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, और बी एल इस पर ड्रॉ किया गया, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। जब ये परपेंडिकुलर है और ये लाइन पैरेलल होगी, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा होगा, ठीक है। और जब ये इस एंगल के ट्रायंगल की बात करें, जब ये एक्स है तो ये वाला लेंथ भी एक्स होगा, मतलब सी एल भी एक्स होगा। और ये जब पूरा यहाँ से यहाँ तक वाई है, और ये वाला इसको बोला गया है वाई इंटरसेप्ट सी माना गया है, तो जब ये सी है तो ये वाला पोर्शन भी सी होगा। तो ये ऊपर वाला पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या आ जाएगा, ये आएगा y माइनस सी, ठीक है। तो इसमें क्या है, लेट L बी द स्ट्रेट लाइन विच मेक एन एंगल theta with the x-axis, and may cut intercept on y-axis is C। ये y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो ये फिगर बारे में समझ में आ गया। मतलब एक लाइन है जो कि एक्स कट कर रहा है ए पर, और एक्स एक्सिस का एंगल बना रहा है थीटा, और बी वाई को कट कर रहा है बी पर, और इस पर एक पॉइंट पी लिया गया है ऑन द एक्स एक्सिस। लेट पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन एल, ठीक है। तो इस फिगर के हिसाब से ये बात समझ में आ गई, ये एक्स है, ये भी एक्स हो गया, ये वाई माइनस सी हो गया, कैसे हो गया। अब हम ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं पी बी एल, इन ट्रायंगल पी बी एल। तो ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ये राइट एंगल है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से ये यहाँ पे हमें क्या मालूम है, बेस मालूम, इस एंगल के ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर हुआ, तो ये दोनों किस में आता है, टेन में आता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना फॉर्मूला। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब हुआ बी पी मतलब परपेंडिकुलर, और बी मतलब बेस। तो पी यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर मतलब पी एल, और बेस कितना है, सी एल, सॉरी बी एल, ठीक है। तो क्या हो गया, टेन थीटा। अब पी एल की वैल्यू क्या आया है, तो वाई माइनस सी, और बी एल की वैल्यू क्या है, एक्स। अब इसके पहले वाले क्लास में पढ़ा गया था कि जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाती है, तो इस एंगल का टेंजेंट क्या कहलाता है, उस लाइन का स्लोप कहलाता है, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं स्मॉल एम से। तो ये टेन थीटा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन, जिसको हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं एम से, तो इसको एम लिखेंगे। तो एम इज इक्वल टू क्या हो गया, वाई माइनस सी बाई एक्स। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये एम एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस सी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये एक फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्म को बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर। अब अगला जो फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का, उसको बोलते हैं वन पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। मतलब एक ऐसा इक्वेशन निकालना होगा जिसमें एक पॉइंट दिया रहेगा, मतलब इस पॉइंट से पास कर रही है, और उस लाइन का स्लोप दिया रहेगा। तो उसका इक्वेशन क्या होता है, जैसा भी हम लोग पढ़े कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लिया गया। अब क्या है कि अगर यही लाइन एक किसी पॉइंट से पास कर रही है, वो पॉइंट हम x1 y1 मान रहे हैं, तो इफ
a point P x1 y1 passes through the line 1, ठीक है, the line 1। तो कोई भी पॉइंट जब किसी लाइन से पास करती है तो वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, जो पॉइंट का जो पहला वाला वैल्यू इसको बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। मतलब जो लाइन जिस लाइन से पास कर रही है उस लाइन में x के स्थान पर हम ये x1 पुट कर देंगे और y के स्थान में y1 पुट कर देंगे। तो सेटिस्फाई करने का मतलब है पुट करने से दोनों तरफ वैल्यू सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर जब पास करेगी इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी। तो देयरफॉर क्या मिल जाएगा, देयरफॉर y1 = m x1 + c। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। कुछ नहीं किया गया, इसमें y की जगह y1 पुट कर दिए और x की जगह पे x1 पुट कर दिए। अब इक्वेशन निकालने क्या करना होगा, देखिए अब क्या कर रहे हैं, 1 में से इसको माइनस कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम 1, देन वी हैव क्या मिलेगा, जब इसमें से माइनस करेंगे क्या मिलेगा, y - y1 = mx + c और माइनस mx1 + c ये होगा। इसको और सॉल्व कर लें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो y - y1 = mx + c माइनस mx1 - c। अब यहाँ से देखिए c और c कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, y - y1 = इन दोनों से m कॉमन ले सकते हैं, तो m कॉमन लेंगे तो x - x1। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया जब आपको इक्वेशन निकालना हो, एक पॉइंट दिया हो और स्लोप दिया हो। तो ये इसको सपोज करके जो पॉइंट दिया जाएगा उससे एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ और यहाँ पुट कर देंगे और स्लोप की वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो जो इक्वेशन मिलेगा वो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। क्लियर। अगला फॉर्म क्या है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, कि ऐसा लाइन जो निकालना हो जो किसी दो पॉइंट से पास कर रही है। मतलब फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द गिवन 2 पॉइंट्स। अगर हम ये सपोज कर लें वो 2 पॉइंट क्या है, मान लिया गया कि पहला वाला पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और सेकंड पॉइंट मान लिया गया B जिसका कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2। मतलब इक्वेशन निकालना है जो इन दोनों पॉइंट से होकर जा रही है। ठीक है, तो अभी इसके पहले पढ़े कि 1 पॉइंट और स्लोप का फॉर्मूला क्या बताया गया था, कि एक फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू गिवन पॉइंट एंड गिवन स्लोप। क्या फॉर्मूला था वो, y - y1 = m × x - x1 ये था। इसके पहले वाले क्लास में बता चुके हैं कि जब कोई लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है तो उस लाइन का स्लोप क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2 पॉइंट से जब पास करती है तो स्लोप m का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 / x2 - x1। ठीक है, अब इसी फॉर्म में मतलब ये लाइन क्या है कि x1 y1 से पास कर रही है जिसका स्लोप दिया हुआ है, और ये वाला फॉर्मूला क्या है, वो लाइन जो किसी 2 पॉइंट से पास करी उसका स्लोप फॉर्मूला ये हो गया। मतलब ये लाइन इससे पास कर रही है, मतलब इससे ही पास करेगी क्योंकि दोनों से पास कराना है। जब हम यहाँ पर स्लोप का वैल्यू ये पुट कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस स्लोप का वैल्यू जब ये पुट कर देंगे तो मतलब इक्वेशन जो बनेगा वो क्या होगा, इन दोनों से पास करेगी क्योंकि हमारा स्लोप निकला है इन्हीं दोनों के पॉइंट से। तो हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द गिवन 2 पॉइंट्स इज क्या होगा, y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1 × x - x1। एक फॉर्मूला ये बन गया। ये फॉर्मूला जनरल हम यूज़ करते हैं, लेकिन एक और हो सकता है, अगर हम ये फॉर्मूला कब लिया गया जी इससे पास करा रहे हैं और स्लोप निकाल लिए, लेकिन अगर हम इसकी जगह ये ले लें और स्लोप तो मेरा दोनों में यही रहेगा, लेकिन पॉइंट अगर हम ये लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे y2 हो जाएगा, यहाँ पे x2 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, y - y2 = y2 - y1 / x2 - x1 × x - x2। ये भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, लेकिन जनरल हम लोग ये यूज़ करते हैं कब, जब निकालना हो ऐसा इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि गिवन 2 पॉइंट से पास करती है। मतलब फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द गिवन 2 पॉइंट्स। देयरफॉर हम लोग ये फॉर्मूला चाहे यू फॉर्मूला यूज़ करके निकालेंगे। क्लियर। अब अगला फॉर्म क्या है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, जिसको हम लोग कहते हैं
इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब उस अभी तक क्या था, पहला वाले जो पढ़े स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब उसमें एक स्लोप दिया था और एक्स या वाई इंटरसेप्ट दिया था। दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा गया, ऐसा लाइन निकालना है जो कि किसी एक पॉइंट से पास कर रही है, उसको स्लोप दिया हो। तीसरा फॉर्मूला क्या बताया गया, जब ऐसा इक्वेशन स्ट्रेट लाइन निकालना हो जो किसी 2 पॉइंट से पास कर रही हो। अब चौथा फॉर्म क्या है, जिसका नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट फॉर्म के मतलब दोनों एक्सिस का इंटरसेप्ट दिया रहेगा। जैसे सपोज करो कि आपका ये एक OX एंड OY, ये आपका 2 एक्सिस है, इसको कह रहे हैं एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस, और ये है ओरिजिन पॉइंट। अगर ये कोई मान लो एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, इसका इक्वेशन निकालना है, तो जब ये स्ट्रेट लाइन है जो यहाँ पे कट किया मान लीजिए A पर, यहाँ पे कट किया B पर, और ये लाइन का नाम दिया गया L, इसी लाइन का L का इक्वेशन हमको निकालना है। जब यहाँ से ये डिस्टेंस कहलाएगा एक्स इंटरसेप्ट, जिसको हम लोग A सपोज करते हैं, और ये कहलाएगा, वो भी कहलाएगा वाई इंटरसेप्ट, चूँकि वाई पे कट कर रहा है, तो इसको हम लोग B सपोज करते हैं, स्मॉल b। ठीक है, जब भी इस फॉर्म में दिया रहेगा तो इक्वेशन आपका A और B के फॉर्म में आएगा। अब वहाँ पे जो क्वेश्चन दिया रहेगा एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, उसकी वैल्यू पुट करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब हमें ये AB मतलब का इक्वेशन निकालना है। अब देखिए, जैसे ये मेरा एक्सिस है, जब ये लेंथ A है तो एक्स एक्सिस पर हमेशा ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, और वाई एक्सिस पर हमेशा x के मतलब एब्सिसा की वैल्यू 0 होती है। तो ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, B पॉइंट क्या हो जाएगा, ये लेंथ y का वैल्यू है मतलब B, और x यहाँ 0 होगा, तो इसको बोल सकते हैं 0 एंड B। ठीक है, सिमिलरली जब A वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, ये वाला लेंथ आपका एब्सिसा कहलाएगा A, और ये हो जाएगा 0, मतलब A कोऑर्डिनेट क्या हो, A 0 हो गया, और B कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 B हो गया। अब एकदम आसान, इसके अभी पहले पढ़े ना कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी पास है तो गिवन 2 पॉइंट्स। अब इसका मतलब हम L लाइन निकालना है, इसका मतलब क्या है कि L वाला लाइन A और B से पास कर रहा है, तो हम इन दोनों पॉइंट को यूज़ करके हम इसका क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फिगर समझ में आ गया। अब जब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना होगा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन L दैट इज क्या मतलब हुआ, इक्वेशन ऑफ लाइन L passes through A and B, B का मतलब हुआ जीरो B। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, A 0 एंड। ठीक है, मतलब L इक्वेशन जो निकालना है वो A और B से पास कर रहा है। तो अभी हम जो फॉर्मूला बताए, क्या बताए, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। ये फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं, जब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना हो किसी 2 पॉइंट से पास करते हुए। ठीक है, तो हमारा जो लाइन वही निकालना है, 2 पॉइंट से पास कर रही है, मतलब यहाँ पर यहाँ से निकालेंगे तो मेरा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 की वैल्यू हो जाएगी A, और y1 की वैल्यू हो जाएगी 0, और x2 का वैल्यू हो जाएगा 0 एंड y2 का वैल्यू होगा B। इन दोनों पॉइंट से, मतलब पहले वाले पॉइंट से x1 और y1 मिलेगा, और दूसरे वाले पॉइंट से x2 एंड y2 मिलेगा। अब यही वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 मतलब क्या हो जाएगा, देखिए y माइनस y1 मतलब y माइनस 0, फिर फॉर्मूला y2 होता है तो y2 मतलब B माइनस 0 बाई x2 मतलब 0 माइनस A, x माइनस x1 मतलब A। ये बात समझ में आ गई। इसको और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू माइनस B बाई A x माइनस A। ठीक है यहाँ तक। अब इसको और सॉल्व करें, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, AY इज इक्वल टू माइनस BX और प्लस AB। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए यहाँ से क्या मिलेगा हमें, इसको इधर कर दें तो क्या हो जाएगा, BX प्लस AY इज इक्वल टू AB। यहाँ तक क्लियर। अब डिवाइडिंग AB से डिवाइड कर दोनों तरफ, डिवाइडेड बाई AB बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए BX बाई AB, AY बाई AB इज इक्वल टू AB बाई AB। मतलब दोनों तरफ हम क्या किए, AB से डिवाइड कर दिए, तो क्या मिल गया, यहाँ से देखिए B कैंसिल हो जाएगा तो X बाई A, और यहाँ से आपका A कैंसिल होगा तो Y बाई B इज इक्वल टू 1। ये आपका फॉर्म बन गया जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब ऐसा इक्वेशन निकालना हो जब दोनों इंटरसेप्ट दिया हो, तो इस फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इसको डायरेक्ट सपोज कर सकते हैं
और एक्स ए का मतलब एक्स इंटरसेप्ट और बी का मतलब वाई इंटरसेप्ट। तो वैल्यू यहाँ डायरेक्ट पुट करके हम सॉल्व कर लें, मिल जाएगा। तो इस फॉर्म को बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर? अब इसी पर कुछ क्वेश्चन लिया जा रहा है, जिसका पहला क्वेश्चन आज लिए हैं। देखिए, गिवन 3x + 2y + 4 = 0। पहले पार्ट में कह रहा है एक्सप्रेस द इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर दूसरे पार्ट में कह रहा है फाइंड स्लोप एंड y इंटरसेप्ट, मतलब कन्वर्ट करने के बाद फिर इसी लाइन का हमको स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालना है। ठीक है, तो जो इक्वेशन दिया है, क्या दिया हुआ है, 3x + 2y + 4 = 0। इसको बस सिंपली आपको जैसे अलजेब्रा में काम करते हैं, आपको y को एक तरफ रख के बाकी सारे आइटम को दूसरे साइड कर देना है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2y = -3x - 4। अब उस फॉर्म में लाने का मतलब क्या है कि y के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, जो y के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई है उसको हम उसी से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा, ये 2y/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2y/2, और ये हो जाएगा -3x/2, और ये हो जाएगा 4/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, y = -3/2x और -2। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया, जो कि इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, y = mx + c फॉर्म कन्वर्ट हो गया। अब सेकंड, ये पहले पार्ट का आंसर हुआ। अब सेकंड पार्ट का मतलब क्या है कि हमको निकालना है फाइंड स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। तो अगर मान लो डायरेक्ट यही कहा होता, ये क्वेश्चन नहीं दिया होता, तब भी आपको ये काम करना पड़ता, क्योंकि इक्वेशन से हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद तब इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, हमको m और c निकालना है। दूसरे वाले पार्ट में क्या करना है, हमको m = what एंड c = what। m को बोलते हैं स्लोप और c को बोलते हैं, जब y = mx + c दिया रहेगा तो c क्या कहलाएगा, y इंटरसेप्ट। और जब इसी को हम उलट दें, मतलब x = my + c कर देंगे, तब वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो c का वैल्यू वो होगा x इंटरसेप्ट। मतलब जब y के फॉर्म में दिया रहेगा तो c का वैल्यू कहलाएगा y इंटरसेप्ट, और जब ये x के फॉर्म में दिया रहेगा, x = my + c लिखा रहेगा, तो c की वैल्यू कहलाएगी x इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे क्या निकालना है हमको, y इंटरसेप्ट, मतलब c निकालना है, m निकालना है। तो क्या करना है कि अगर इसको सेकंड सपोज कर लें, तो कंपेयर द इक्वेशन सेकंड विथ y = mx + c, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। मतलब इस इक्वेशन को हमको इससे कंपेयर करना है। तो इसका मतलब क्या मिल जाएगा, जब कंपेयर करें जो x का जो मल्टीपुल है, मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाई है और यहाँ पे जो x का मल्टीप्लाई वो इक्वल होना चाहिए। तो m = यहाँ पे x का मल्टीपुल आपका x है, सॉरी m है, और यहाँ पे -3/2 है। तो ये आंसर हो गया -3/2। मतलब इसका स्लोप क्या आ गया, m = -3/2। और c का वैल्यू यहाँ पे c है और यहाँ पे -2 है, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2। तो -2 ये इंडिकेट कर रहा है आपका c, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, तो -2 ये शो कर रहा है कि y इंटरसेप्ट ओरिजिन से नीचे की ओर बनेगा। अगर ये प्लस में आता तो ऊपर बनता। जैसे अगर ये दोनों एक्सिस आपका है, तो ये कोई लाइन यहाँ, मतलब नीचे ये 2 डिस्टेंस है, तो ये लेंथ शो कर रहा है c नीचे। मतलब जब निगेटिव शो करने का मतलब क्या है कि ये आपका ये नीचे शो कर रहा है, और जब ये मान लो ऐसे ऊपर आ जाएगा, तब यहाँ पे आपका c जो है वो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव जब आएगा तो y एक्सिस के लिए ऊपर शो करेगा, और जब निगेटिव है तो नीचे शो करेगा। और x एक्सिस के लिए जब पॉजिटिव आएगा तो राइट हैंड साइड में शो करेगा, और जब निगेटिव आए तो लेफ्ट हैंड साइड में शो करेगा। बात समझ में आ गई? ये केवल बताया गया समझाने के लिए। मतलब c जो है वो 2 डिस्टेंस है फ्रॉम नेगेटिव साइड, मतलब ओरिजिन से नेगेटिव साइड में। क्लियर? m की वैल्यू ये हो गई और c की वैल्यू ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, देखो अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m एंड c इफ द स्ट्रेट लाइन y = mx + c passes through the points 3, -4 एंड 1, -1, 2। मतलब ये लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, तो m और c का वैल्यू निकालना है। बताया जा चुका है कि कोई भी जब लाइन किसी पॉइंट से पास करती है तो वो 2 पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि पॉइंट से x y के वैल्यू दोनों पुट करेंगे, इक्वल टू, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो लिखना क्या होगा, देखिए, इफ अ लाइन y = mx + c passes through 3, -4 एंड -1 एंड 2। ठीक है, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर, मतलब यहाँ से x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -4 इसे पुट करना है इस लाइन में। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, -4
इज इक्वल टू एम इंटू 3 प्लस सी, तो क्या हो गया 3m प्लस सी इज इक्वल टू -4। ये किसी क्वेश्चन सेकंड 1 मान लीजिए। एंड यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। अब जब इससे पास करेगा तो x की वैल्यू हो जाएगा -1, तो y कितना है, तो y की वैल्यू कितना होगी 2। इसी में पुट करना है y और x की वैल्यू, तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा m इंटू -1 प्लस सी। बात समझ में आ गया? मतलब यहाँ y का वैल्यू यहाँ से पुट करना है 2 और x का वैल्यू पुट करना है -1, तो ये आएगा। और क्या बन जाएगा ये देखिए -m प्लस सी इज इक्वल टू 2 हो गया, ये दूसरा बन गया। अब सॉल्विंग 1 और 2 हमें सॉल्व करना है दोनों को, तो सॉल्व कैसे करें देखिए। सॉल्विंग 1 और 2 क्या कर रहे हैं, सिंपली हम माइनस कर देंगे तो सी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 3m प्लस सी इक्वल टू -4 और -m प्लस सी इज इक्वल टू 2। अगर इसको माइनस कर दें तो साइन बदलता है, तो ये कैंसिल हो गया। ये हो गया 4m इज इक्वल टू -6, m इज इक्वल टू -6/4, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया -3/2। ये आंसर हो गया m का वैल्यू। अब c निकालने के लिए दोनों में किसी में पुट कर दें, तो फ्रॉम 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम पुट कर रहे हैं m की वैल्यू। फ्रॉम 2 क्या मिल जाएगा -m प्लस सी इज इक्वल टू 2। m का वैल्यू कितना -3/2 है, तो -3/2 प्लस सी इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 3/2 प्लस सी इज इक्वल टू 2, तो सी इज इक्वल क्या होगा 2 - 3/2, कितना आएगा ये 4 - 3/2 दैट इज 1/2। ये आपका वैल्यू होगा, सी का वैल्यू हो गया, सी का वैल्यू हो गया हाफ और एम का वैल्यू हो गया -3/2, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द गिवन पॉइंट P एंड हैविंग द गिवन स्लोप m इफ एक पार्ट फर्स्ट पार्ट में P दिया हुआ है -47 और m दिया है -√3। सेकेंड पार्ट में P दिया हुआ है -1 -5 और m की वैल्यू दिया -6/11। तो यह किस फॉर्म का है देखिए, एक पॉइंट और एक स्लोप। अभी बता चुके हैं कि एक पॉइंट और स्लोप फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई x - x1। वही फॉर्मूला दोनों में लगेगा। तो क्या कर रहे हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, दोनों में ही सपोज करना होगा। क्या सपोज करना है, y - y1 इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई x - x1, इसको 1 सपोज कर लें। अब क्या है, ये पॉइंट P से पास कर रही है, बिकॉज लाइन 1 passes through P, तो P पॉइंट कितना दिया है -4 और 7। तो यहाँ पे y1 की वैल्यू हो गया 7 और x1 की वैल्यू हो गया -4 और m का वैल्यू दिया हुआ √3, तो देयरफॉर m दिया हुआ है, तो y - y1 y मतलब 7 इज इक्वल टू -√3 मल्टीप्लाइड बाई x - x1, सॉरी x1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना -4, तो ये होगा -4, ठीक है। ऐसे तो क्या हो जाएगा ये y - 7 इक्वल टू -√3x, ऐसे किए, और ये हो जाएगा +4, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा ये y - 7 इज इक्वल टू -√3x और -4√3। अब इसको इधर ले आने क्या हो जाएगा ये √3x -y, सॉरी प्लस y इक्वल टू 7 -4√3। ये आंसर हो गया पहले वाले पार्ट का। -√3x ये वाला इधर आ गया है और y पहले से है, और ये 7 को उधर कर दिया, प्लस हो गया, ये पहले से है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में भी आपको यही क्वेश्चन मानना है, तो यही चीज़ लिखना होगा। तो y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1 ये हुआ। अब यहाँ P का पॉइंट क्या दिया है -1 -5, तो y -5 और m दिया है -6/11 और x -1, ठीक है यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा y + 5 इक्वल टू -6/11 और ये हो गया x + 1, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा ये x 11y + 55
इक्वल टू -6x -6, इसको इधर ले आने क्या हो जाएगा 6x प्लस 11y इक्वल टू -6 और -55, इसको इधर कर दिए तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 11y इक्वल टू माइनस में 61। ये आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसी टाइप का और भी क्वेश्चन कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।